हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 द फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। जो एक हाउस था वो पूरे एंटायर वैली में एक ही था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स, जो कि था एक लो हिल के क्रेस्ट में। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ हिल्स, Crest matlab the top of hills. From this side one could see the river and the field of ripe cotton dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस हाइट से कोई भी एक देख सकता था एक रिवर और एक फील्ड जो कि राइप कॉर्न फील्ड जो कि फ्लावर्स से भरा हुआ था और एक गुड हार्वेस्ट का साइन दे रहा था. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और एक वो only one thing जो एक ही था, एक ही बात था कि वो अर्थ एक गुड डाउनपोर चाहता था, एक अच्छा बारिश चाहता था. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, एक व्यक्ति था जिसका नाम लेंचो था, जो कि वो जानता था वो अपने फील्ड के बारे में. had done nothing else but see the sky towards the north east. और वो कुछ नहीं कर रहा था, वो एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देख रहा था. Now we were really going to get some water. The woman who was preparing supper replied, yes, good willing. वो जो लेंचो था वो बोला कि अब हम एक अच्छा गुड अमाउंट जो वाटर है वो हम अभी पाएंगे. वो वुमेन वो अपने वाइफ को बोल रहा था, और वो जो वुमेन उसकी वाइफ एक सुपर बना रही थी. सुपर मतलब वो एक डे का लास्ट मील और अदर मतलब वो डे का एक मेन मील है जो इवनिंग का मेन मील, उसे कहते हैं सुपर. वो उसकी वाइफ वो उससे बोली कि यस, गुड विलिंग. द ओल्डर बॉयज वेर वॉकिंग इन द फील्ड. और उसके जो बेटे थे, 2 बेटे, वो फील्ड में वो भी बड़े हो चुके थे, वो फील्ड में वॉक कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और एक उसका छोटा बेटा वो घर के पास ही खेल रहा था जब तक कि उसकी वाइफ उसे उन लोगों को बुलाती नहीं है. कम फॉर डिनर. देखो यहाँ में बोला ना लास्ट मील. इसमें सुपर का मतलब हो जाता है लास्ट मील. उससे वो इवनिंग में जो मेन मील होता है उसे ये सुपर भी बोल सकते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lencho predicted, big drops of rain began to fall. वो लेंचो प्रेडिक्ट करता है कि बड़े बड़े बारिश के बूंदे गिरेंगी अब. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ माउंटेन में नॉर्थ ईस्ट का जो माउंटेन है उससे क्लाउड जो है वो आ रहे हैं, ऐसा बोला गया है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. वो एयर एक बहुत फ्रेश एयर था और स्वीट भी था. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वो जो लेंचो था, जो मैन, वो अपने घर से बाहर आ गया क्योंकि वो एयर की फीलिंग और रेन को वो महसूस करना चाहता था. ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी में वो महसूस करना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. वो अंदर गया और बोला,
These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. और अंदर जाके वो अपने बेबी बच्चों को बोलता है कि ये जो बाहर गिर रही हैं ये रेनड्रॉप्स नहीं है, जो स्काई से आकाश से गिर रही है ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये बल्कि ये सब न्यू कॉइन्स हैं. द बिग ड्रॉप्स आर द 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. जो बड़े बड़े बूंदे गिर रही हैं वो उसको किससे कंपैरिजन कर रहा है कि बिग जो बड़े बड़े बूंदे हैं बारिश की वो 10 cent हैं और जो लिटिल जो छोटे छोटे हैं वो 5 के हैं. यहाँ जो सेंट है ये उनकी करेंसी है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. वो एक satisfied expression दे रहा था. वो अपनी फील्ड जो ripe corn field की तरफ जो कि फ्लावर से भरा हुआ था. Wrapped in a curtain of rain. जो वो एक रेन के जो कर्टन में ढका हुआ था. But suddenly a storm wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. But suddenly एक strong wind बहने लगा और वो रेन के साथ साथ ही बड़े बड़े hailstorm भी गिरने लगे. ड्राफ्ट मतलब कवर्ड विथ क्लॉथ. यहाँ पे जो ड्राफ्ट विथ कर्टन रेन से वो रेन से ढका हुआ था. और सडनली वो हेलस्टॉर्म भी आने लगे. वो उसके कॉर्न फील्ड की तरफ गिर रहे थे. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. और वो जो हेलस्टॉर्म को वो सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपैरिजन कर रहा था. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स. और जो उसके बेटे थे वो बाहर निकलकर वो जो होते हैं ना और हेलस्टॉर्म के जो बड़े बड़े फ्रोजन जो गिरते हैं वो उसे कलेक्ट करने के लिए बाहर गए. It was really getting bad now. अब वो हेलस्टॉर्म बहुत खराब की ओर बढ़ रहा था. Exclaimed the man. वो लेंचो बोला. I hope it passes quickly. वो होप कर रहा है कि ये जल्दी से निकल जाए. It did not pass quickly. और लेकिन वो हेलस्टॉर्म जल्दी नहीं गया. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. आधे घंटे के लिए वो दमदार वो इतना स्ट्रॉन्ग हेलस्टॉर्म उसका चारों ओर लगा ही रहा. The field was white as it covered with salt. अब वो अपने फील्ड को एक जगह वो जो कि सॉल्ट से कवर हो चुकी है उससे कंपैरिजन कर रहा है. वो जो सफेद से जो बर्फ पहले गिरते हैं ना हेलस्टॉर्म की तरफ वो सब उसके कॉर्नफील्ड में भर गए थे. और नॉट अ लीफ रिमेन. एक भी लीफ दिखाई नहीं दे रहा था वो जो कॉर्नफील्ड के ट्रीज में. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट. लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस. वो और उसके जो कॉर्न जो हुए थे उसके फील्ड में वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे. फ्लावर्स और उसके कॉर्न के पौधे में नहीं थे. लेंचो पूरी तरह दुखी हो चुका था. When the storm was past, he stood in the middle of the field and said to his son, A plague of lost cats. Lost cats मतलब इंसेक्ट. एक जो इंसेक्ट है
इंसेक्ट होते हैं जो कि फील्ड, जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं उसको खाकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो बोलता है अ प्लेग ऑफ लॉस्ट गॉड्स। अ प्लेग ऑफ लॉस्ट गॉड्स एक कलेक्टिव नाउन है। प्लेग ऑफ लॉस्ट गॉड्स, a plague of lost gods would have left more than this. The hell was left nothing this year. We will have no corn. और वो बोलता है एक जो इंसेक्ट है वो हमारे फील्ड में आकर वो हमारे फील्ड में और कुछ नहीं बचा है। वो आ गए थे, वो हमारे फील्ड में कुछ नहीं बचा है। दी हेल वॉज लेफ्ट नथिंग। जो हेल आया था वो हमारे लिए कुछ रखा ही नहीं है। इस साल कुछ भी कॉर्न नहीं हुआ है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल नाइट। वो नाइट एकदम सोरोफुल था। ऑल वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो बोलता है कि हमारा जो मेहनत था वो सब पानी में फिर गया और इस साल हम सब हंग्री में रहेंगे, मतलब भूखे जाए। इस साल हम भूखे रहेंगे। जो हमारा कॉर्न फील्ड था जो कि नहीं रहा कुछ भी वो फील्ड में कॉर्न, तो इस साल कुछ कॉर्न नहीं हुआ। वो उसे बेच कर नहीं ला पाएंगे और जो था वो कॉर्न वो भी उससे कुछ खाते थे ना, तो इस साल वो भी नहीं बचा। और हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमें मदद कर सके। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में।